तो बेटा आज हमें एक्सरसाइज 16B पढ़नी है विच इज बेस्ड ऑन द दिस एरिया। तो अभी तक हमने सारा पेरीमीटर का काम कंप्लीट किया है, तो आज हमें एरिया स्टार्ट करना है। तो एरिया पढ़ने के लिए मैं आपको ये बात बता दूंगा कि एरिया, इससे पहले भी मैंने आपको ये डेफिनेशन में सारा कुछ समझाया है व्हाट द एरिया मीन्स। तो उस वक्त आपको याद होगा कि जब मैंने कहा ना, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री एंड एरिया मीन्स द रीजन एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री। तो एरिया का मतलब हो गया रीजन एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर कितना जगह घेरा हुआ है, तो उस सारे जगह को हम एरिया कहते हैं। तो यही एरिया हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 16B इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। वी हैव in first part what is given here, a rectangle ABCD। इससे पहले भी रेक्टेंगल मैंने पढ़ाया है आपको, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इस रेक्टेंगल का नाम है ABCD, इसमें AB बड़ा है। वी हैव AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जब आप देखेंगे ना AB बड़ा साइड है, तो बड़े साइड का नाम AB हम रखते हैं। दिस इज ABCD। AB इज 13 सेंटीमीटर एंड BC इज 8 सेंटीमीटर। तो बड़े साइड को हम लेंथ कहते हैं, छोटे साइड को हम ब्रेडथ कहते हैं। वी हैव AB 13, BC, AB इज इक्वल टू लेंथ, लॉन्गर साइड है, BC इज इक्वल टू ब्रेडथ, शॉर्टर साइड। तो therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो लेंथ इंटू ब्रेडथ किसके बराबर होगी? इट इज 13 इंटू 8। जब ये 13 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। देखो बेटा, 13 और 8 का प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे, 13 8 इज आर 104। इट इज 104। दिस इज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ एरिया स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 104 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो जितने भी यहाँ पर आपको अब पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट में आपको एक रेक्टेंगल दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल। एक और पार्ट आपके लिए मैं दिखाता हूँ। लेट अस सपोज D पार्ट में आपको दिखाता हूँ। उसमें भी आप लिखेंगे वी हैव लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से स्टार्ट करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ उस साइड को कहते हैं जो बड़ा होगा। दो में से बड़ा है AB विच इज इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर। breadth is given there AD and this is equal to 30, this AD is the length। AD is the length क्योंकि ये बड़ा साइड है। हाउ मच? 32.5 सेंटीमीटर। फिर ब्रेडथ AB यहां पर है, छोटा साइड है। दिस इज इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया, तो एरिया किसके बराबर होगा? इट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ इज 32.5 सेंटीमीटर इंटू ब्रेडथ इज 19.5 सेंटीमीटर। अब इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ रफ वर्क करेंगे। रफ में हम करेंगे 32.5 इंटू 19.5। चलिए बेटा, रफ वर्क करेंगे। अब रफ वर्क में क्या है, 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 आर 25, कैरी 2।
5 2s are 10, 10 plus 2 is 12। अभी डेसिमल जैसे कि इसमें है ही नहीं, डेसिमल का कोई भी यूज नहीं करना फिलहाल। 5 2s are 10, 10 plus 2 is 12, कैरी 1, 5 3s are 15 and 1 16। तो पहले डिजिट के नीचे क्रॉस करना, इसका मतलब है 1s डिजिट से हो गया कंप्लीट। अब 10s डिजिट, 9 5s are 45, कैरी 4, 9 2s are 18, 18 and 4 हो गया 22, कैरी 2, 9 3s are 27, 27 and 2 is 29। तो 2 डिजिट के नीचे क्रॉस करना। अब तीसरा डिजिट है 1 5s are 5, 1 2s are 2, 1 3s are 3। अब इनको ऐड करना, 5 5 plus 2 7, 5 3 is 7, 7 plus 6 is 13, carry 1, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 9 plus 4 is 13, carry 1, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6। अब डेसिमल यहाँ एक के बाद और यहाँ एक के बाद, तो टोटल में 2 के बाद डेसिमल आएगा। दिस इज 633.75, 633.75। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अलजबरा में हमने पढ़ा है cm इंटू cm, बेसिस आर सेम। cm का पावर 1 है, cm का पावर 1 है, cm इज द बेस, पावर्स आर एडेड क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 1 + 1 is 2। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर डी कंप्लीट होता है, एंड यू कैन नाउ इजिली सॉल्व ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेम एक्सरसाइज, सॉरी सेम क्वेश्चन। तो इसके बाद अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप अपनी अपनी बुक से देखेंगे। दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD गिवन दैट। ए पार्ट में हम लिखेंगे वी हैव साइड ऑफ स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर AB is equal to 8 centimeter. This is the length of its side. Therefore area, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया जो होता है दैट इज साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर करना है। साइड इज AB इंटू AB की लेंथ कितनी है 8 इंटू 8। This is in the form of, in the unit of centimeter, 8 centimeter into 8 centimeter। इसका टेबल लेके 8 8 are 64 centimeter into centimeter is centimeter square। This is 64 square centimeters। तो इस तरह से आप बाकी के स्क्वायर्स का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यूज करेंगे। Question number 3 is now, this is find the area of triangle ABC given that। अब ट्रायंगल का एरिया, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जिसको पूरी तरह से आप याद रखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए क्या है। वी हैव व्हाट इज गिवन हियर, AB is equal to BC, AB is equal to BC is equal to 8 centimeter। Angle ABC is equal to 90 degree। Therefore मैं यहां पर पहले, जब किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है तो उस ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल बन जाता है। ये 90 डिग्री एंगल है, इसमें ABC इसका नाम है, क्योंकि एंगल B 90 है इसलिए B यहां पर आएगा। AB 8 सेंटीमीटर एंड BC ऑल्सो इज 8 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल को हम, इस साइड को बेस कहते हैं, इसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं।
देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया फार्मूला है हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। उस वक्त जब बेस और अल्टीट्यूड होंगे तब ये काम करना। दिस इज हाफ ऑफ इंटू बेस, बेस इज 8 into altitude, altitude is also 8, 2 1s are 2 4s are, this is 4 8s are 32, यूनिट इसके साथ है सेंटीमीटर, तो वो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया कंप्लीट होता है। अब देखो बेटा पार्ट नंबर बी, ये भी राइट ट्रायंगल ही है, तो बिल्कुल आप इस राइट ट्रायंगल को इसी तरह एरिया निकालेंगे। फिर भी मैं आपको गाइड करने के लिए ये थोड़ा सा आइडिया दूंगा क्या करना होता है। आपके पास है वी हैव, ये बी पार्ट के लिए आपने क्या लिखना है, वी हैव, व्हाट वी हैव हियर, BC इज इक्वल टू CA is equal to 12 centimeter, angle BCA is equal to 90 degree। तो जब आप एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ये राइट ट्रायंगल यहां पर 90 डिग्री, एंगल BCA, जो ये बीच में लेटर आता है ना, असल में यही एंगल 90 होता है, तो ये 90 जहां पर है वहां पर C आना है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ए और बी कहां रखेंगे, ये ए है और ये बी है। आपको BC और CA दोनों बराबर है, BC 12 CA 12, ये एंगल 90 है। तो अब आप इसका एरिया निकालेंगे, तो मैं लिखता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ base into altitude, that is half of, इसकी बेस कितनी है 12 into altitude is also 12, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 6 12s are 72, तो यूनिट इसमें सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बेटा सी पार्ट है, तो अब मैं सी पार्ट आपको दिखाता हूं। सी पार्ट में एरिया आप कैसे निकालेंगे। दिस इज नाउ पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी हैव, इसमें क्या लिखना है आपको, वी हैव क्या क्या है, CA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके, एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से ये गिवन कंडीशन है इस ट्रायंगल के लिए। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले मैं इसकी फिगर बनाऊंगा, ओ सॉरी, अब क्या है, इसके दो एंगल्स, ये भी 45 ये भी 45, तो इसका मतलब है ये अगर 45 है, देखो बेटा फिलहाल आप इस तरह जानेंगे, दिस इज 45 डिग्री एंगल एंड दिस आल्सो इज 45, क्योंकि इनको एक साथ लिखा है ना 45, तो इन दो एंगल्स का सम कितना आता है, दैट इज 90, 45 प्लस 45 90। अब जो ट्रायंगल का थर्ड एंगल आएगा वो भी कितना होगा, वो 90 होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम आता है 180 डिग्री। देयरफॉर थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीसरा एंगल 90 आना है, क्योंकि दो एंगल का सम 90 है। तो अब बेटा मैं इस तरह बनाऊंगा,
यहां पर क्या मेंशन है, सी ए 7 सेंटीमीटर, मुझे पता नहीं है ये सी ए होगा क्या। एंगल ए बी सी, तो ये बी होगा। एंगल बी सी ए, तो ये सी होगा। ये भी 45 और ये भी 45। अब बचा ये एंगल, तो ये 90 होना है। तो इस लेटर बी और सी आ गया, तो अब इसका नाम ए आना है। सी ए इज 7, तो सी ए 7 सेंटीमीटर है। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जानना है, जो शायद अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है पीछे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होता है कि अगर किसी के भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। इस एंगल का अपोजिट साइड है 7 सेंटीमीटर, तो इस एंगल का अपोजिट साइड ये होगा, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। दिस इज बेस एंड दिस इज ऑल्टीट्यूड। तो मैं लिखूंगा एज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, इसका नाम सी है और इसका नाम बी है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी ए, देयरफॉर सी ए इज इक्वल टू बी ए। रीजन इसका है यिम्स क्या बराबर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जब एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर सी ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, चूंकि ये ट्रायंगल बन गया राइट ट्रायंगल, तो इसका एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज हाफ ऑफ बेस कितनी है 7 एंड ऑल्टीट्यूड इज अगेन 7। दिस इज 7, इसको 2 से नहीं होगा, 7 7 49 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 2 4, 2 4 8, वहां से 1 निकला हो गया 10, 2 5 10, दिस इज 24.5। ये सेंटीमीटर है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दिस इज द एरिया ऑफ सच अ ट्रायंगल। तो बाकी जितने भी यहां रह गए अब 3 पार्ट्स, तो ये बहुत ही इजी पार्ट्स हैं। अब आप इन तीनों पार्ट्स के एरियाज खुद निकालेंगे। तो अब अगले वीडियो में हम इस एरिया के बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।